माह बुद्धि चौथ न माही चौथ होवे, इन्हें तिलकुट्टा चौथ भी बोले। सभी औरतां ई दिन व्रत करे और कहानी सुने। तिलकुट्टा चौथ की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी सुने। तो आपा ई वीडियो में तिलकुट्टा चौथ की कहानी और गणेश जी की कहानी दोनों सुना। ई दिन कहानी सुने जद एक पाटा पर जल को लोटो तिलकुट्टो जो सफ़ेद तिल में गुड़ व चीनी मिलाकर कूटकर तैयार करें, पाटा पर रखनो, पीछे चावल रखे, पीछे लोटा पर सतियो करे और 13 टिक्की रोली से देवे। हाथ में तिलकुट्टो लेकर माई चौथ की कहानी सुने। पीछे टीको निकालकर एक कटोरी में तिलकुट्टो और रुपया रखकर बाणों निकालकर सासू जी ने पगा लाग कर देवे। पाटा पर को तिलकुट्टो और हाथ में को तिलकुट्टा सु अर्घ देवे। रोली चावल और गुड़ चढ़ावे, पीछे जीम लेवे। जीमन में तिलकुट्टो और मूली भी खावे। आपकी बहन बेटियां के भी बाणों निकालने ताई तिलकुट्टो और रुपया भेजे। तो शुरू करा माई चौथ यानी तिलकुट्टा चौथ की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ भी कोनी करता, जिके से उना के कोई संतान कोनी हुई। एक दिन पड़ोसन माई चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी पूछी कि ये के करो हो थे। वह बोली कि आज चौथ को व्रत है सो कहानी सुनो हो। साहूकारनी पूछी कि इससे के होवे। पड़ोसन बोली कि अन्न होवे, धन होवे, संतान होवे। जब साहूकारनी बोली कि मैं भी पेट सु रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुट्टो करूं और चौथ को व्रत करूं। वह पेट सु रहेगी। पीछे साहूकारनी बोली कि मेरे लड़को हो जावे तो 2.5 शेर को तिलकुट्टो करूं। उनके लड़को भी हो गयो। पीछे वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा को विवाह हो जावे तो 1.25 मन को तिलकुट्टो करूं। बेटा को ब्याह मंड गयो। वह लोग बारात लेकर गया। चौथ माता सोची कि यह जब सु पेट सु रही है तब सु तिलकुट्टो बोले और अब तो बेटो भी ब्याहने चले गयो तो भी एक भी तिलकुट्टो कोनी करियो। अगर आपा इन्हें चुटकुलो नहीं दिखावांगा तो आपा ने कलयुग में कुण मानसी। बठी ने बेटो 3 फेरा तो ले लिया। चौथा फेरा में चौथ माता गाजती घोरती आई और बींद ने उठाकर पीपल पर बैठा दियो। फेरा में सारा हाहाकार मच गई। सारा बींद ने खोजने चले गया, कठे भी बींद कोनी मिलियो। बहुत सारा दिन बाद गणगौर आई। छोरिया गणगौर पूजन के लिए गई। पीपल के पास दोब लेने जाती। पीपल पर से बींद रोजीना एक छोरी ने बोलतो, आए मारी अधब्याईड़ी। यह सुन सुन के छोरी सूख गई। छोरी की माँ बोली कि बेटी मैं तने चोखो खुआऊं फिर भी तू क्यों सूख गई। जब छोरी बोली कि माँ जब दूब लाने जाऊं तो पीपल पर से एक जनो बींद का कपड़ा पहना, मेहंदी लगाया, सेवरो पहना। रोजीना मने बोले कि आए मारी अधब्याईड़ी। माँ बठ जाकर देखे तो ऊ कोई जवाई ही बैठेड़ो है। जनाबा बोली कि मेरी बेटी ने अधब्याही करके थे अठे क्यों बैठा हो। बींद बोलियो कि मैं तो चौथ माता के गहने बैठ्यो हूँ। मेरी माँ तिलकुट्टो बोलियो थो जी को करियो ही कोनी। जीके से चौथ माता मने नाराज होकर उठा लाई और अठे बैठा दियो। ऊ भगत बा बींद की माँ कने गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुट्टो करूं। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुट्टो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी और उनके बेटा ने लाकर फेरा में बैठा दियो। बेटा को ब्याह हो गयो। पीछे भी लोग खूब धूमधाम से चौथ माता को तिलकुट्टो करियो और सारी नगरी में हेलो फिरायो कि सब कोई चौथ माता को व्रत करियो।
तिलकुट्टो करियो। हे चौथ माता, उनका बेटा बहू मिलाया जिसे सबका मिलाइयो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने मिलाइयो। जय चौथ भवानी, जय चौथ गणेश जी। अब आपा सुना गणेश जी की कहानी। विनायक जी की कहानी है। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी का धन तो जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करया करती। वह अपनी देवरानी का आटो पीसने जाती, जी का कपड़ा से आटो छानती। वो आपका घर ले आती और आपका धनी ने घोल कर पा देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और आपकी माँ ने बोलिया कि माँ, ताई जी आपनो आटो को कपड़ो ले जाकर ताऊ जी ने घोल कर पिला देवे। देवरानी बात सुनकर बहुत खींची और जेठानी ने बोली कि मारे घरा सु आटा छानने को कपड़ों धर के हाथ धोकर और फिर जाया करो घरे। ब्याह नहीं करी बिचारी घरा गई तो धनी बोलियो कि आटो घोल कर दे। जेठानी बोली कि आज वो आटो छानने को कपड़ों राख लियो। जब उनको धनी गुस्सा में आकर उन्हें पाटा से मारियो। बा गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा आधी रात में कि क्यों सोती है। बा बोली कि मेरी देवरानी कैसे आटा छानने को कपड़ों लाकर मेरे धनी ने घोल कर पाती। आज वह कपड़ों राख लियो, मैं उन्हें आटो पिला कौन सकी, सो मेरो धनी मने मारियो। गणेश जी बोलिया कि मैं घर घर से तिलकुट्टो खाकर आयो हूँ, निमटन की मन में हो रही है, सो कट जाऊँ। वह बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जठे निमट लियो। गणेश जी निमट कर बोलिया कि निमट तो लियो, अब पूछू कठे। जद वह गुस्सा में बोली कि मेरे सिर के पूछ लियो। गणेश जी सिर के पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में वह उठकर देखे तो सारो घर हीरा से जगमगा रियो है। सारो माथो भी सिर में जगमगा रियो है। धन बटोरने लगी तो देवरानी के जाने में देर होगी। देवरानी टाबरा ने भेजी कि देख कर आओ आज ताई आई क्यों कोनी। टाबर आकर देखा और माँ ने बोलिया कि ताई का तो बहुत धन हो रियो है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरे इतनो धन कठसू हो गयो। जेठानी बिचारी सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घर आई और आपका धनी ने बोली कि मने पाटा से मारो। जेठानी को धनी उन्हें मारियो तो उनका बहुत सारो धन हो गयो। धनी बोलियो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे है, पर वह मानी कोनी। धनी खूब मारी। वह आपको सारो मकान खाली करके गणेश जी को नाम लेकर सोगी। आधी रात में गणेश जी आया और बोलिया कि मैं कठ निमटूँ। जदवा बोली महाराज उनका तो छोटो सो मकान थो, मेरे तो घणो ही बड़ो मकान है, थारी इच्छा हो जठे ही निमट लियो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछू कठे। जदवा बोली कि आओ मेरे सिर के पूछ लियो। उनका सिर के पूछकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। थोड़ी देर में उठकर देखे तो सारा कूड़ो सड़े। जना देवरानी बोली हे महाराज थे मेरे से कपट करया, जेठानी ने तो धन दियो मने कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोलिया कि तू धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि थे थारो यो सब समेटो, मने तो धन कोनी चाहिए। गणेश जी बोलिया कि तेरे धन में से आधो धन जिठानी ने दे तब समेटूंगा। देवरानी आधो धन देई जब गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, देवरानी ने दियो जिसो कोई ने मत दियो, जेठानी ने दियो जिसो सब ने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दीजियो। जय गणेश जी महाराज, जय गणेश चौथ भवानी।